हेलो दोस्तों, डेवलपर एजुकेशन हब पर आपका पुनः स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेप्शन हैंडलर मिडिलवेयर के बारे में। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि मिडिलवेयर क्या होता है और रिक्वेस्ट पाइपलाइन में उसका क्या रोल होता है डॉट नेट कोर में, उसके बारे में हमने लास्ट के वीडियो में जाना था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें। मैंने उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलर मिडिलवेयर वर्क कैसे करता है और इसका क्या यूज है रियल प्रोजेक्ट में। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताया था एक्सेप्शन हैंडलर मिडिलवेयर के बारे में, तो एक्सेप्शन हैंडलर मिडिलवेयर जो होता है वो बेसिकली अनहैंडल एक्सेप्शन को कैच कर लेता है। अनहैंडल एक्सेप्शन क्या होता है? तो नॉर्मली जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें जितने भी आपके एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं उसको आप ट्राई और कैच से हैंडल करते हैं। उसको जब भी आता है ट्राई में जो भी आपका कोड लॉजिक होता है उसको आप ट्राई के अंदर ऐड कर देते हैं, और जब भी उसके अंदर किसी तरह का एरर आता है तो आप उसको कैच कर लेते हैं कैच ब्लॉक में, और वहां से आप अपने कस्टम एक्सेप्शन मैसेज को या तो लॉक कर लेते हैं या यूजर को वहां से कुछ कस्टम मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं। लेकिन एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पे अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया, और उस केस में क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन जो होगा जब उस कोड ब्लॉक में किसी भी तरह का एरर आता है तो वो ऐप क्या होता है कि एक्सेप्शन हैंडल ना होने की वजह से वो आपका एप्लीकेशन को क्रैश कर देता है और यूजर के पास प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसकी वजह से यूजर के अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर उसके रिस्पॉन्स उसको नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए एक्सेप्शन हैंडलर मिडिलवेयर एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर डॉट नेट कोर ने दिया है कि जहां पे आप अनहैंडल एक्सेप्शन को आसानी से कैच कर सकते हैं। आपको हर जगह ट्राई कैच लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कहीं उसको छोड़ भी दिया है ट्राई कैच को हैंडल करना, तो एक एक्सेप्शन हैंडलर मिडिलवेयर है जो उस एक्सेप्शन को कैच कर लेगा और वहां से आप अपने यूजर को अपने अकॉर्डिंग कस्टम मैसेज या जो एक्सेप्शन वगैरह है उसको लॉक करा सकते हैं, यूजर को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरह एक एक्सेप्शन हैंडलर वर्क करता है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सेप्शन जो है वो कैसे बिना कैच किए हुए क्या कैसे वो दिखता है और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए यहाँ पे हम पहले एक एक्सेप्शन थ्रो कराते हैं और देखते हैं। तो मैं अटेम्प्ट डिवाइडेड बाय जीरो का एक एक्सेप्शन थ्रो करा देता हूँ यहाँ से और देखते हैं j इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय जीरो। अब यहाँ पे चूंकि हम किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सेप्शन थ्रो करेगा ये और कैसे डिस्प्ले करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ इस कोड को और आपको दिखाता हूँ कैसे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको कॉल किया, एपीआई को रन कर लिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अटेम्प्ट डिवाइडेड बाय जीरो का एक एक्सेप्शन थ्रो किया, क्योंकि इस एक्सेप्शन को हमने ट्राई और कैच से हैंडल नहीं किया है, तो एक तरह से अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है जिसको हमने हैंडल नहीं किया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेक विन द एक्सेप्शन टाइप इज यूजर अनहैंडल्ड। ठीक है, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि यूजर साइड पे क्या दिखता है। तो यूजर के साइड पे देखिए किस टाइप का एरर उसको मिला, इस टाइप का एरर मिला उसको। अब मान लीजिए कि इसी तरह का एरर आप यूजर को डायरेक्टली क्लाइंट साइड पे आप सेंड कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि यूजर अगर अपने साइड पे, क्योंकि ये किसी भी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, ये इन प्रॉपर फॉर्मेट में ऐसे टेक्स्ट वगैरह आप सेंड कर देंगे क्लाइंट साइड पे, और क्लाइंट साइड जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन अगर इस एपीआई को कंज्यूम कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वो क्रैश कर जाएगा। वो एरर प्रॉपर उसको नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा सही तरीके से, तो वो क्रैश कर जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि डॉट नेट कोर में एक्सेप्शन हैंडलर मिडिलवेयर का यूज करेंगे और उस मिडिलवेयर का करके उसके थ्रू हम इसको कैच करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक प्रॉपर रिस्पॉन्स, जैसे ट्राई कैच के थ्रू हम रिस्पॉन्स यूजर को देते हैं, वैसे इसके थ्रू हम कैसे यूजर को रिस्पॉन्स डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए सब हम चलते हैं और एक्सेप्शन हैंडलर मिडिलवेयर का यूज करते हैं और देखते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स को हैंडल करता है। तो यहाँ पे हम
पहले मिडिलवेयर को रजिस्टर कर लेते हैं, ऐप डॉट यूज एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शन हैंडलर मिडिलवेयर क्या होता है, कई तरह का एज ए पैरामीटर लेता है। एक तो नॉर्मल होता है एक्सेप्शन हैंडलर, जिसके में आप कोई भी पैरामीटर वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं है। सेकंड है कुछ उसमें आप ऑप्शंस वगैरह के थ्रू आप कुछ सेटिंग्स वगैरह उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थर्ड है एरर हैंडलिंग पाथ। ये इस जो पैरामीटराइज जो एक्सेप्शन हैंडलर है, इसको आप वेब एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, जहां पे आप यूजर को कस्टम, जैसे कहीं भी एप्लीकेशन में एरर थ्रो हुआ तो आप उसको एक एरर का पेज बना दीजिए और उस एरर पेज पे उसको रिडायरेक्ट करा दीजिए कि कहीं भी एप्लीकेशन में एरर आए तो उस पेज पे वो रिडायरेक्ट कर ले। तीसरा है आई एप्लीकेशन बिल्डर कॉन्फ़िगरेशन। इस मिडिलवेयर का यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना एक कस्टम इसके अंदर मिडिलवेयर रजिस्टर करा सकते हैं इसके अंदर, और उससे आप अपने कस्टम अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वहां पे। और थर्ड भी सेम है, जहां पे आप पाथ दे सकते हैं और यहाँ पे स्कोप का कुछ एरर्स वगैरह डिफाइन कर सकते हैं कि स्कोप का क्या, क्रिएट स्कोप फॉर एरर्स, एरर का कोई स्कोप्स वगैरह क्रिएट करेगा कि नहीं, ये आप उसको बता सकते हैं कि करना है या नहीं करना है। तो चलिए हम इस वाले को यूज करते हैं। चौथा पैरामीटराइज जो हमारे पास एक्शन से डेलीगेट है, जो एप्लीकेशन बिल्डर का है, इसको हम यूज करेंगे और देखेंगे कैसे कैच करते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। एक्सेप्शन, यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल्स का नाम डाल सकते हैं और इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम एक्सेप्शन क्या है, किस टाइप का है, ये आई एप्लीकेशन बिल्डर है। मीन्स कि क्योंकि ये सारे जो ऐप है ये भी वेब एप्लीकेशन है, ये भी इंटरनल आई एप्लीकेशन बिल्डर को ले रहा है, क्योंकि ये सारे जो एक्सटेंशन मेथड होते हैं, जितने भी मिडिलवेयर हैं, सारे एक्सटेंशन मेथड हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आई एप्लीकेशन बिल्डर का ये, तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन जो हमारे मिडिलवेयर यहाँ पे आई एप्लीकेशन बिल्डर का एक इंस्टांस है, इसके थ्रू हम रन को कॉल करेंगे। लास्ट की वीडियो में बताया था कि रन क्या होता है। रन जो मिडिलवेयर होता है वो फाइनली मिडिलवेयर का पार्ट होता है, जिसके थ्रू ये बताता है रिक्वेस्ट पाइपलाइन को कि अब जहां भी आपने रन को कॉल कर दिया तो रिक्वेस्ट पाइपलाइन वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, आगे वाले मिडिलवेयर को कॉल नहीं करेगा और यूजर का रिस्पॉन्स वहीं से आपको मिल जाएगा। तो हम एक्सेप्शन डॉट रन करते हैं और रन किस टाइप का लेता है, रिक्वेस्ट डेलीगेट हैंडलर है, रिक्वेस्ट डेलीगेट है। तो रिक्वेस्ट डेलीगेट हम इसको देंगे, तो इसको करेंगे हम कॉन्टेक्ट, और कॉन्टेक्ट में हम यहाँ पे पास कर देंगे। अब कॉन्टेक्ट क्या है, HTTP कॉन्टेक्ट है, और ये रिक्वेस्ट डेलीगेट जो होता है वो एक डेलीगेट है जो कि कॉन्टेक्ट टाइप का पैरामीटर्स लेता है। जब जब आप इसके अंदर जाएंगे इसके डिफिनीशन में, चलिए मैं रन के डिफिनीशन में ले जाता हूँ और वहां पे आपको दिखाता हूँ कि क्या है ये रिक्वेस्ट डेलीगेट है। और रिक्वेस्ट डेलीगेट क्या है, जब इसके डिफिनीशन में जाएंगे तो ये किस टाइप का एक फंक्शन लेगा, जो HTTP कॉन्टेक्स्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यहाँ पे भी रन के अंदर ये हमने एक फंक्शन लैम्डा फंक्शन हमने इसको दिया है, जिसमें पैरम्स क्या हमने दिया है, HTTP कॉन्टेक्स्ट टाइप का। तो इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम इसको हैंडल करेंगे। तो चलिए पहले पहले हम एक्सेप्शन सर्विस को यहाँ पे लेते हैं, तो लिखेंगे वेर एक्सेप्शन सर्विस। अब यहाँ पे करेंगे हम HTTP कॉन्टेक्स्ट कॉन्टैक्ट डॉट फीचर। इस फीचर्स के थ्रू आप कॉन्टेक्स्ट HTTP कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितने सारे फीचर्स पार्ट्स हैं, जैसे उसमें बहुत सारे आप देखेंगे कि रेस्पॉन्स फीचर्स है, आपका रिक्वेस्ट फीचर्स है, हेडर्स फीचर्स है, एक्सेप्शन फीचर्स है, तो बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर आपको मिलेंगे, जिसके थ्रू आप उसके सारे मतलब जैसे क्या बोल सकते हैं उसको आप, जो उसके जैसे HTTP एक्सेप्शन फीचर्स पे जाएंगे तो सारे एक्सेप्शन वगैरह उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। रिक्वेस्ट फीचर पे जाएंगे तो वहाँ पे रिक्वेस्ट के सारे पार्ट्स मिलेंगे, जैसे रिक्वेस्ट बॉडी क्या है, रिक्वेस्ट में क्या और डेटा आ रहा है, वो सारा चीजें वहाँ से आप ले सकते हैं। रिस्पॉन्स फीचर्स में करेंगे तो रिस्पॉन्स के सारे पार्ट्स को आप ले सकते हैं वहाँ से। तो अलग अलग इसने बहुत सारे फीचर्स HTTP कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम फीचर्स को गेट करेंगे, कौन से फीचर्स को गेट करेंगे, तो हम यहाँ पे आई एक्सेप्शन फीचर्स को हम यहाँ पे गेट करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलर फीचर्स को। तो इसको हमने यहाँ पे गेट किया। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इफ एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन सर्विस जो है वो इज नॉट नल हो, मतलब ये नल नहीं होना चाहिए। नल ना हो तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम अपना एरर को लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एरर अपना ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेंगे स्ट्रिंग एरर, एरर मैसेज। अब एरर मैसेज में क्या होगा,
एक्सेप्शन सर्विस जो हमारा है, जो ये फीचर्स जो हमने हमें दिया है आई एक्सेप्शन हैंडलर फीचर का, उसमें उसका पार्ट है। जब इसके अंदर जाएंगे तो आपको देगा कि एक्सेप्शन का पाथ क्या है, एरर क्या है, एंड पॉइंट क्या है। तो हम यहाँ से एरर लेंगे। एरर क्या है, एरर में जब देखेंगे तो ये एक्सेप्शन है, जो कि हम ट्राई कैसे एक्सेप्शन कैच करते हैं वही हमें एक्सेप्शन जो एक्सेप्शन हैंडलर फीचर्स है वही हमें एरर एक्सेप्शन यहाँ पे हमें दे देगा। तो यहाँ से हम मैसेज रीड कर लिया यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको यूजर्स को हम रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पे हम कराएंगे रिटर्न। तो पहले हम HTTP कॉन्टेक्स्ट को बता देते हैं कि कॉन्टेक्स्ट जो है उसका स्टेटस कोड कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स, चूंकि हमें यहाँ से अब रेस्पॉन्स रिटर्न कराना है तो रेस्पॉन्स हम बता देंगे कि स्टेटस कोड क्या होगा इस केस में। तो 500 दे देंगे, इंटरनल सर्वर एरर है। कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट टाइप इसको हम बता देंगे, तो एप्लीकेशन स्लैश जेसन कंटेंट टाइप बता दिया इसको। और यहाँ से इसको हम रिटर्न करा देंगे। तो रिटर्न हम क्या कराएंगे, तो यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट राइट एसिंग। और इस एसिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि हम अपना जो भी हमारा एक्सेप्शन है उसको हम एरर को यहाँ पे करा देंगे। तो हम इसमें कर देते हैं, इसको एज ए हम ऑब्जेक्ट रिटर्न करा देंगे। तो जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट, सीरियलाइज ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डाल दिया न्यू, और न्यू के अंदर हमने ऐड कर दिया। अब न्यू के अंदर हमने दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने दे दिया एरर, एरर के अंदर हमने दे दिया एरर मैसेज, और एरर या इसको दे दिया हमने स्टेटस कोड, हमने डाल दिया 500। ठीक है, इस केस में ये हमारा आ जाएगा। अगर इल्स पार्ट होगा तो इस पार्ट में क्या होगा कि हम यहाँ से एक कॉमन मैसेज डिस्प्ले करा देंगे यूजर को। तो इसको हम कट कर लेते हैं क्योंकि दोनों में हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम टॉप पे रख लेंगे यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे कॉमन एक मैसेज डिस्प्ले करा दिए। अगर हमने मैसेज हमारा उसमें नहीं आया तो मान लीजिए कि अगर ये सर्विस हमारा नल मिलता है तो यहाँ से हम एरर दे देंगे समथिंग रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक हमने एक कस्टम यहाँ पे मिडिलवेयर यूजर एक्सेप्शन हैंडलर में यहाँ पे हमने उसको मिडिलवेयर को यहाँ पे हमने कैच कर लिया उस एक्सेप्शन को, और अब हम डिस्प्ले यहाँ पे करा दिए। लास्ट टाइम हमारा कैसे एक्सेप्शन आया, ऐसे आया। अब हम इस मिडिलवेयर के थ्रू यूज करके हम यूजर को प्रॉपर रेस्पॉन्स फॉर्मेट में हम देंगे। चलिए इसको रन करते हैं दोबारा और देखते हैं। इसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो अब इस केस में आप देखेंगे कि इस केस में हमारा एरर कैसे दिया, अब ऐसे दिया, जो कि हमारा एरर अब क्या हो गया, हैंडल हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमने यूजर ने को प्रॉपर रिस्पॉन्स जाएगा कि अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय जीरो, एरर क्या आ रहा है कि अटेम्प्ट डिवाइड बाय जीरो का है, स्टेटस कोड है। तो और क्लाइंट साइड पे क्या होगा, यूजर उसी तरह का जो क्लाइंट साइड का एप्लीकेशन होगा वो उसी तरह के रिस्पॉन्स को वो कैच कर रहा होगा। तो वो यहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स का फॉर्मेट लेके वो एरर वहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह हम एक्सेप्शन हैंडलर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम दिखा सकते हैं। तो चलिए इसको हम डिबग करके भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे फॉर्मेट वहाँ, कैसे एरर वहाँ कैच किया और दिखा। तो चलिए यहाँ पे डिबग करते हैं, और यहाँ भी मैं डिबग लगा लेता हूँ ताकि हम देख सकें कि कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ भी लगा लेते हैं और इसको रन करते हैं दोबारा से। अब इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया। अब देखिए अब हमारा क्या हुआ, वो अनहैंडल एक्सेप्शन है, वहां पे नहीं है। तो जैसे ही अनहैंडल एक्सेप्शन हमारे पास आया, इसने क्या किया कि यहाँ पे रन के पास ये भेज दिया। इस एक्सेप्शन हैंडलर ने उसको कैच किया, और यहाँ पे आने के बाद ये हमें एरर मैसेज यहाँ से रिस्पॉन्स करा दिया यहाँ पे, और ये हमें यूजर को ये रिस्पॉन्स हमें वहां पे मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको मैं ट्राई और तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक्सेप्शन को हैंडल करके देखते हैं, और देखते हैं कि क्या वो एक्सेप्शन जो है हमारा जो एक्सेप्शन हैंडलर मिडिलवेयर है, क्या वहाँ पे हमारा पॉइंटर जाता है नहीं जाता। तो चलिए इसको हम हैंडल करते हैं। तो इसको हम ट्राई कैच के थ्रू पहले ले लेते हैं। तो ट्राई कैच में इसको हम कैच ब्लॉक में ऐड कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको डिस्प्ले करा देंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे हमने लिख दिया है, और एक्सेप्शन हैंडल को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। स्ट्रिंग एरर इक्वल टू
x.message। तो हम इसको यहाँ से करते हैं रिटर्न बैड रिक्वेस्ट, और इस एरर को हमने यहाँ दे दिया। अब चूंकि एक एक्सेप्शन जो है इसको हमने यहाँ पे ट्राई और कैच से हैंडल कर लिया है, तो अब एक्सेप्शन हैंडलर पे इसको नहीं जाना चाहिए। चलिए इसको डिबग लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जाता है कि नहीं जाता है। तो इसको चलिए रन कर लेते हैं, रन करने के बाद दोबारा से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आपने देखा कि ए अटेम्प्ट बाय 0 डायरेक्ट यहाँ पे हमें दे दिया। अब हमारे पास इस एक्सेप्शन हैंडलर के पास नहीं गया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सेप्शन हैंडलर मिडलवेयर सिर्फ अनहैंडल एक्सेप्शन को ही कैच करता है, हैंडल एक्सेप्शन को कैच नहीं करता है। तो यहाँ पे चूंकि हमने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है, तो इसलिए हमारा जो पॉइंटर था वो अब वहां पे एक्सेप्शन हैंडलर के पास नहीं गया, वो अब यहीं से रेस्पॉन्स को रिटर्न कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम दूसरे मिडिलवेयर को देखेंगे कि जैसे कि HSTS मिडिलवेयर और HTTPS रिडायरेक्शन मिडिलवेयर ये जो है ये कैसे वर्क करता है। तो आगे की वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि ये मिडिलवेयर कैसे वर्क करता है।